द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। इजराइल और फिलिस्तीन की जंग ने कई देशों के मुखौटे हटा दिए हैं। चेहरा बेनकाब हो गया है कि कौन किसका दोस्त है और कौन किसका दुश्मन है। दरअसल इस वक्त सारी चर्चा का जो विषय है वो सऊदी अरब है। सऊदी अरब जिस तरीके से अपना रंग दिखा रहा है, उसके बाद तमाम मुस्लिम देश हैरान हैं कि ये शांति दूत बनने के चक्कर में सऊदी अरब ने किस तरीके से काबा का अपमान कर दिया है। दरअसल इजिप्ट का एक नागरिक वहां फिलिस्तीन के समर्थन में प्रार्थना करने गया था, लेकिन वहां उसकी पिटाई कर दी गई। जरा अपने स्क्रीन पर यह विजुअल देखिए। इस विजुअल में आप देखेंगे कि कैसे सऊदी अरब में यह कुछ हो रहा है। सबसे पवित्र स्थान मस्जिद अल हरम जिसे कहते हैं, उस जगह पर ऐसी घटना को अंजाम देना, वो भी इसलिए क्योंकि फिलिस्तीन में जो कत्लेआम इजराइल की सेना ने मचाए हैं, वहां जो बेकसूरों को मारा गया है, उनके लिए दुआ करना, फिलिस्तीन के सपोर्ट में प्रार्थना करना गलत कैसे हो गया। और उस बंदे की इस कदर पिटाई हो रही है। आप अपने स्क्रीन पर विजुअल देखिए। ये मोहम्मद बिन सलमान की पुलिस है जो इस कदर पिटाई कर रही है, वो भी ऐसे स्थान पर जहां देश दुनिया का हर मुसलमान जाना चाहता है। वो इतनी पवित्र जगह है, बताया जाता है कि काफी पुराना इतिहास है इसका, और इस जगह जाने का मतलब है जीवन की सबसे बड़ी मुरादें पूरी हो जाना। लेकिन यहां पर फिलिस्तीन के समर्थन में एक इजिप्ट का नागरिक अगर दुआ प्रार्थना करने लगा तो उसके साथ क्या सलूक किया गया है, इस विजुअल को देखेगा कोई भी तो सऊदी अरब की मानसिकता पर हैरान हो जाएगा। इतनी शर्मनाक हरकत आखिर सऊदी अरब कर क्यों रहा है। हाल ही में कुछ ऐसी खबरें आई हैं जो मुसलमानों को भी हैरान कर रही है कि जिस सऊदी अरब को मुस्लिम देशों का अगवा माना जा रहा था, जो दुनिया में अपनी छवि सुधारने के चक्कर में शांति दूत बनने का जो ढोंग रच रहा था, उसकी यह सच्चाई देखिए अब सामने आ गई है। और इस वीडियो को द मुस्लिम नाम के ट्विटर यूजर समेत कई और ट्विटर हैंडल पर शेयर किया गया है। इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि कैसे पुलिस बर्बरता कर रही है, उसे पीट रही है, सब मिलकर पीट रहे हैं। और यहाँ इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा गया है, इजिप्शियन सिटीजन्स वेयर बीटन आउटसाइड मस्जिद अल हरम फॉर प्रेइंग फॉर फिलिस्तीन, यानी फिलिस्तीन के लिए प्रार्थना कर रहे इजिप्शियन नागरिकों को वहां पर सऊदी अरब की पुलिस ने बेरहमी से पिटाई कर दी है। ये साफ तौर पर काबा का ही अपमान कहा जाएगा। आखिर मोहम्मद बिन सलमान को हो क्या गया है। वो जहां सिर्फ इजराइल को नसीहत देते नजर आए, कोई कार्रवाई नहीं की, फिलिस्तीन के समर्थन में एक ईंट तक नहीं उठाया, वो सऊदी अरब इस वक्त देखिए फिलिस्तीन समर्थकों की कैसे पिटाई करने में जुट गया है। एक विजुअल्स और दिखाते हैं, यही विजुअल है लेकिन दो क्लिप है, और उसे एक कासिफ अरसलान ने शेयर किया है। और इसमें भी आप देख सकते हैं, स्पष्ट तस्वीरें मिलेंगी कि कैसे एक जो सुरक्षा कर्मी है, इस वीडियो में आप अपने स्क्रीन पर देखिए, कि सर से उस व्यक्ति के सर पर मारता है जो फिलिस्तीन के समर्थन में वहां प्रार्थना करने पहुंच गया था। और वहीं दूसरी तस्वीर आप देखिए, जो वीडियो है या क्लिप बता रहा है कि कैसे लोगों में भागम भाग की स्थिति वहां मच गई है, लोग भाग रहे हैं। अब इन सब दृश्यों को देखने के बाद क्या सऊदी अरब पर सवाल नहीं उठने चाहिए कि जो हजारों हजार की संख्या में बेगुनाहों का कत्ल किया गया फिलिस्तीन में, गजा पट्टी में लोगों को मारा गया है, क्या वैसे परिस्थिति में भी सऊदी अरब फिलिस्तीन के साथ खड़ा नहीं होगा, वो इजराइल का साथ देगा। क्योंकि हाल ही में जो कुछ रिपोर्ट आई हैं वो तो हैरान कर देने वाली थी। बताते हैं हम आपको आगे क्या जानकारी है, लेकिन कासिफ अरसलान द्वारा शेयर किए गए इस वीडियो पर ट्वीट किया है, वो भी देखिए। यहाँ लिखा गया है, मोहम्मद बिन सलमान के सुरक्षा कर्मियों ने उमरा कर रहे एक मिस्र नागरिक के साथ मारपीट की। उन्होंने अल्लाह के मेहमानों को गिरफ्तार करके उन्हें गजा और फिलिस्तीन के लिए दुआ करने से रोककर मजबूर किया। अल्लाह हमारे लिए काफी है और वह मामलों का सबसे अच्छा तदबीर करने वाला है। यह ट्वीट एक गंभीर मैसेज भी है कि सऊदी अरब
आप इस तरीके से मनमानी ना करें। अल्लाह सब देख रहा है। जिन लोगों के साथ आपने गलत किया है उनके लिए भी अल्लाह है, ऐसा मैसेज कासिफ अरसलान दे रहे हैं। दरअसल जिस तरीके से बेरहमी से पिटाई की जा रही है सुरक्षा कर्मियों के द्वारा, ये काफी निंदा के योग्य है। ये शर्मनाक है, निहायती शर्मनाक है। ऐसी हरकत करने पर तमाम जो ओआईसी के सदस्य हैं, मुस्लिम देश हैं, वो एकजुट होकर सऊदी अरब को सबक सिखाने की भी सोच सकते हैं। यहां पर देखना यह भी जरूरी है कि ईरान जैसा देश फिलिस्तीन के समर्थन में, फिलिस्तीन को बचाने के लिए सऊदी अरब से जो वर्षों से दुश्मनी लेकर चल रहा है, 12 साल बाद सऊदी अरब पहुंच गया, वहां बैठक करने पहुंच गया। वहां बैठक में बातचीत शुरू हो गई कि चलिए हम लोग फिलिस्तीन को बचाते हैं, लेकिन सऊदी अरब ने रंग दिखा दिया। क्यों ऐसा हुआ है, इसके लिए कुछ स्क्रीनशॉट हम आपको दिखाते हैं। यमन के हुती विद्रोहियों ने हमला कर दिया इजराइल पर, तो एयर स्पेस दरअसल वो सऊदी अरब का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनके इस हमले को नाकाम करने के लिए सऊदी अरब ने बमबारी यमन पर कर दी। हम आपको वो दिखा रहे हैं, जोकर मैन इंटेल नाम के एक ट्विटर हैंडल पर यह खबर आई थी। एक मैप है, मैप देखिए, इसमें दिखाया जा रहा है ब्रेकिंग, सऊदी अरबिया's war against Iran backed Houthi terrorists in Yemen is heating up again as Saudi artillery pounds Houthi positions in Jeddah। यहाँ पर वही कहा जा रहा है कि सऊदी अरब ने एक बार फिर से जंग छेड़ दिया है, क्योंकि ईरान समर्थित हूती ने जब इजराइल को निशाना बनाया तो इन्होंने उस पर बमबारी कर दी। आखिर क्यों? यमन जैसा देश भी तो फिलिस्तीन के साथ खड़ा है, फिलिस्तीन का समर्थन कर रहा है। तमाम मुस्लिम देशों का संगठन एक साथ आकर फिलिस्तीन को बचाने के लिए अपील कर रहा है, जद्दोजहद कर रहा है, कुछ तो जंग में भी कूदे। फिर यमन ने इजराइल को सबक सिखाना शुरू किया, तो सऊदी अरब के पेट में दर्द क्यों हुआ? इसके पीछे कई वजह बताए जाते हैं। दरअसल जब हमास का हमला हुआ तो अमेरिका ने टिप्पणी की कि यह जानबूझकर हमास ने हमला किया, क्योंकि इजराइल और सऊदी अरब दोस्त बन रहे थे, अमेरिका मध्यस्थता कर रहा था, तो उन्हें नहीं देखा जा रहा था, इस वजह से हमला कर दिया। क्या ये बात तो है नहीं। हमास ने सिर्फ इसलिए हमला किया क्योंकि फिलिस्तीन को उसका हक इजराइल वापस दे, फिर फिलिस्तीन की बात पूरी हो। एक हेडलाइन देखिए, TV9 भारतवर्ष ने लिखा है, दुनिया को शांति दूत बनकर दिखा रहा सऊदी क्यों अपने पड़ोसी मुल्क पर नहीं करता रहम, ये अपनी आदतों से बाज नहीं आते हैं। यहाँ लिखा गया है, सऊदी अरब खुद को आधुनिक देश के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अपने बॉर्डर पर वह शरणार्थियों पर जुल्म कर रहा है। ऐसा क्या हुआ कि सऊदी को इथोपिया के शरणार्थियों पर जुल्म करना पड़ रहा है? सिर्फ यहाँ इथोपिया की ही बात नहीं है। दरअसल गाजा पट्टी में भी जब दबाव पड़ा, लोग भागने लगे, शरणार्थी बनने को मजबूर हुए, तो सऊदी अरब जैसे देशों ने अपने दरवाजे नहीं खोले। ये सऊदी अरब की असलियत है। अब सऊदी अरब पर सवाल तो उठेगा, क्योंकि यहाँ बताया जा रहा है कि सऊदी अरब से ऐसे मामलों का कनेक्शन क्या है, क्यों सऊदी अरब बार बार लपेटे में आता है। यह बताया जा रहा है, हिंदुस्तान ने लिखा है, मौजूदा वक्त में सऊदी अरब जो खुद को इस्लामी दुनिया का नेता के रूप में देखता है, शायद यह नहीं चाहेगा कि हमले के लिए हूती विद्रोहियों की निंदा कर और प्रत्यक्ष रूप से इजराइल का समर्थन करता हुआ दिखे। साथ ही वह धार्मिक और भू राजनीतिक दृष्टि से सऊदी अरब के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी ईरान की छद्म शाखा हूती विद्रोहियों का खुलकर पक्ष भी लेना नहीं चाहेगा। सऊदी विश्लेषक अजीज अलघासियान ने रॉयटर्स को बताया कि मुझे लगता है कि समस्या यह है, यह युद्ध सऊदी अरब को ऐसे स्थिति में लाने की क्षमता रखता है जहां वह अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच कोई भी एक पक्ष लेता नजर आएगा। यहाँ पर बात वही है कि ये अपने एयर स्पेस में घुसने तक नहीं दे रहे यमन को, और इजराइल को बचाने के लिए खुद यमन पर हमला कर रहे हैं, जिसके लिए ही तो इनकी निंदा हो रही है। ये सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं। यहाँ लिखा जा रहा है, हिंदुस्तान ने लिखा है कि अब तक सऊदी अरब ने इजराइल के खिलाफ कड़े शब्दों में बयान देने के अलावा और कुछ नहीं किया है। हालांकि इससे चीजें और बिगड़ सकती हैं, खासकर तब जब इजरायली सेना सऊदी हवाई क्षेत्र का उपयोग करके हूती विद्रोहियों के सना स्थित ठिकानों पर हमला करने का फैसला करती है। साफ है कि ऐसी सूरत में अगर सऊदी अरब संघर्ष में प्रवेश करता है तो निश्चित रूप से यह संघर्ष मध्य पूर्व को संपूर्ण युद्ध में धकेल देगा, क्योंकि सऊदी अरब इजराइल से पिंगल बढ़ा रहा है, दोस्ती बढ़ा रहा है। और हवा में जब एयर स्पेस की बात हुई, यमन ने मांगा तो नहीं दिया, लेकिन इजराइल मांगेगा तो वो उसको देंगे, तो सऊदी अरब भी युद्ध में कूदेगा, जैसा कि यमन पर हमला कर दिया। तो कुल मिलाकर परिस्थिति यही है
कि सऊदी अरब का चेहरा अब दुनिया के सामने है, यह किसी का नहीं हो रहा है। तमाम मुस्लिम देश इस वक्त सऊदी अरब से खार खाए बैठे हैं कि आखिर फिलिस्तीन से इतनी चिढ़ क्यों है मोहम्मद बिन सलमान को। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।